देखो ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं बहुत ही शातिर आदमी है। जैसे हिटलर होता था ना, किसी टाइम पे जुल्म करता था, जाति करता था और लोगों के बीच फिर जाता था, फिर रोके आंसू दिखाता, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इस टाइप के नरेंद्र मोदी आप हिटलर बता रहे हैं मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। मोदी जी हिटलर ही हैं। आप देख लीजिए उठाकर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर कोई वो है क्या? आप हमारे देश के जो वो थे राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने ये कहा था कि 45 जवान हमारे पुलवामा में मरवा दिए, तो वो ना पद पे बैठकर उन्होंने जो ये कहा था गलत कहा था क्या? वो सच्चाई थी उसमें। जो हमारे देश के जवान मरवा रहा है, आज हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट ले रहा है, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राहुल गांधी के सिपाही हैं और दिल्ली में मजबूती से काम कर रहे हैं, ना डरते हैं ना डरेंगे, और जेल जाने को कल की बजाय आप तैयार हैं, या तो रेल में या जेल में। ये बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से। इनके बाप का देश नहीं है। अमित शाह का लड़का अनपढ़ गंवार है और बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है। उनमें योग्यता है तभी तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो। देखो योग्यता के नाम पे तो ये है, धांधलेबाजी हो रही है। पिछले 10 साल से ये बैठे हैं यहाँ पे। आप एक योग्यता बता दीजिए ना मुझसे, उन्हें साइन करने तक नहीं आते। समझ रहे हो? उसका शिवराज सिंह चौहान का लड़का डिग्री ले रहा है LLM में, अनपढ़ गंवार। तो हमारे बच्चे मंदिर और मस्जिद खोद रहे हैं। तो ये चीजें बीजेपी कर रही है। तो यही तो चल रहा है ना हमारे देश में। जनता को क्या क्या चाहिए? राम मंदिर मिल गया, उद्घाटन होगा जनवरी में, फिर 24 में चुनाव भी है। जनता को क्या चाहिए? राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और भगवान श्री राम का नाम ही तो जपना है ना उन्हें। तो एक चीज बताइए, भगवान श्री राम के इनके हैं, इनके बाप के हैं भगवान श्री राम? हमारा सनातन धर्म नहीं है क्या? ये मनुवादी लोग हमारे पे राज कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम ये गुजर हैं, हम जाट हैं। इस चीजों में बांटकर हमारे पे 4-5% के लोग हमारे 95% लोगों पर राज कर रहे हैं। आप बताइए ये गलत सिस्टम है नहीं है? जब भी तो हम भागीदारी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कह दिया कास्ट, कांग्रेस के आने पे कास्ट सेंसस होगा और जितनी भागीदारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी लेकर माने। कह रहा हूँ आपको मीडिया के माध्यम से। बीजेपी को तो डर है। बीजेपी धर्म का जो इलाज है वो जाति से है। आप धर्म की काट कर सकते हैं जाति से। अब लोगों को अपना पता चला है कि हम कौन कितनी जाति के हैं। अब आप मान लीजिए गुजर 7% है, यादव 7% है, जाट 8% है, तो हर विभाग में जाट 8% होने चाहिए, यादव 8% होने चाहिए, पाल गडरिये जितने परसेंट उतने परसेंट होने चाहिए, तब हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। आप देख लीजिए, आप किसी विभाग में चले जाइए, आप सबसे ज्यादा मनुवादी लोग, ब्राह्मण लोग बैठे हैं जो हम लोगों के काम नहीं करते। आप देख लीजिए, आपके पास सुनने वाला है कौन? कोई नहीं है। आप मनुवाद की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि 2024 में यही कामयाबी मिलेगी उनको, या फिर जनता कुछ और मूड बना के बैठी है? रोजगार का, महंगाई का, तमाम मुद्दे हैं। देखो सब लोग समझ रहे हैं क्या चल रहा है देश में, अब क्या नहीं चल रहा है। ये जो इनकी मीडिया है फिलिस्तीन में जाकर, वहां तो जाकर भाषण दे रहे हैं, वहां तो पहुंच गए। मणिपुर नहीं गया इनसे? मणिपुर नहीं गया? पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं, किसान मरते हैं उन्हें नहीं दिखाएंगे ये लोग। यहाँ पे आप देख लीजिए कितने ई रिक्शा वाले हैं, बेरोजगारी हो रहे हैं, रोज यहाँ मर जाते हैं, इन्हें कोई नहीं दिखाएगा। हमारी हक की बात कोई नहीं करेगा, रोजी रोटी की बात नहीं करेगा कोई भी। सिर्फ ये बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की। ये नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी समझ ले, दिन आ लिए हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की है ना, और कर्नाटका से लेकर साउथ से शुरू हो गया। अब इन 5 राज्यों में फुल कांग्रेस आने जा रही है। कह रहा हूँ मैं आपके मीडिया के माध्यम से, अगर मीडिया सुरक्षित है ना तो कांग्रेस के राज में सुरक्षित थी। आप लोगों को भी आजादी से काम करने का नहीं। आप दिखा दीजिए कुछ गड़बड़, आप अभी दिखा दीजिए कोई बीजेपी के नेता को चोरी करता हुआ या कुछ बोलता हुआ, तो मुझे लगता है कि पत्रकार को भी जेल भेज देंगे, आपको घर तक नहीं जाने देंगे। उससे पहले नरेंद्र मोदी की पुलिस और लोग आपका घर घेर लेंगे। इस तरीके की चल रहा है देश में। आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, जेल भेजने की बात कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं पे ईडी सीबीआई की छापेमारी होती है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या है जो कांग्रेस पार्टी पे ईडी सीबीआई नहीं लग रही है? क्यों नहीं लगी? राहुल जी को परेशान नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी सच्चे नेता, उनसे डरे नहीं, इन चोरों से डरे नहीं हमारे नेता राहुल गांधी जी। उसी तरीके से मैं अंकित प्रधान, हम डरते नहीं। मेरे पे कोरोना के भी 10 मुकदमे हैं जो इन्होंने लोगों की सेवा करते हुए हमारे पे करवाए हैं। आप देख लीजिए, सोच लीजिए, तो बिल्कुल नहीं डरते ना डरेंगे इनसे। तो क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? आखिरी सवाल। देखो हिंदू मुस्लिम के ऊपर तो 2024 का होगा, बेरोजगारी के ऊपर उसका चुनाव होएगा, मनुवाद के खिलाफ होएगा, हमें हमारी हिस्सेदारी के खिलाफ होएगा। ये चीज हमें चाहिए, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अगर इस देश में जो दलित है 7% या 8% है, तो 8% हर विभाग में नौकरी चाहिए। अगर इस समाज में पाल समाज 20% है, तो हमें 20 नौकरी हर विभाग में चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। जाट, गुजर, यादव, पाल गडरिये, कुर्मी, सबको अपनी हिस्सेदारी चाहिए। ये हमारा संगठन नहीं है, ये तो मनुवादी लोग हैं, हमें लूट रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ आपको। हमारे देश का विकास नहीं हुआ है पिछले 9 साल में मोदी जी के राज्य में। अब आप बात ऐसी बोल रहा हूँ, आपको सब चीजें पता है कि क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ। मैंने सब चीज तो आपको बता दी, अब क्या बताएं? आप एक विकास बता दीजिए। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में कुछ भी बता दीजिए, जहाँ कुछ करते हैं वहीं ये टांग अड़ा देते हैं। G20 में देख लीजिए, मैंने जब से मेरा 95 का बर्थ है, मैं जब से पैदा हुआ, मैंने दिल्ली अगर साफ देखी है तो G20 में साफ देखी है। उससे पहले दिल्ली नहीं देखी। 4200 करोड़ का बजट था, 900 करोड़ पहुंचा दिया इन्होंने। तो लूटमारी हो रही है, सब चीजें भर रहे हैं। एक टाइम आएगा, सत्ता बदलेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, उनकी टीम में रहकर एक एक चीज का हिसाब इनसे लेंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। आप आरक्षण की बात छोड़ दे, बहुत बड़ी बात है वो तो, कि कितना मिला था कितना, वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग, हम तो आज कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, आप देख लीजिए 90 जो IAS देश चलाते नरेंद्र मोदी जी के साथ, जिन्हें हम PM बोलते हैं, उसमें तो 3% OBC है, बाकी कौन लोग हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है भागीदारी, क्यों नहीं है? आप सुनिए ना, आज सुप्रीम कोर्ट, हाई